हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियोस में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड पुलिस में मेडिकल जो टेस्ट होता है, मेडिकल जो चेकअप होता है, वह किस तरह से होता है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज पूछे जाते हैं और कौन कौन से जो चेकअप है वह चीज होता है। तो आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे, हर एक चीज आपको बताएंगे। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक वॉच कर लेते हैं तो आपको किसी अदर वीडियोस को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सही से समझ जाएंगे कि झारखंड पुलिस में मेडिकल में क्या क्या चीज चेक होता है और कौन कौन से ऐसे चेकअप है जो मुझे रेडी करके रखना है ताकि मैं मेडिकल में सही से पास आउट हो पाऊं, कहीं से भी रिजेक्ट ना हो। क्योंकि फ्रेंड, अधिकतर जो स्टूडेंट लोग होते हैं दोस्तों, वो यहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं, मेडिकल से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो पे फुल डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारी इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन और जो भी अपडेट आता है निकल के वह सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है और फिजिकल कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको जो है मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो फ्रेंड, मेडिकल टेस्ट में आपके शारीरिक जो है बनावट में चेक किया जाता है कि आखिर में आपको क्या क्या चीज प्रॉब्लम है, आप इसके लिए सक्षम है या फिर नहीं है, वह हर एक चीज को चेक किया जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो हमारा जो चेक किया जाता है दोस्तों, वह है आपका घुटना। ठीक है, आपके शारीरिक बनावट में जो आपका घुटना है, आपका जो घुटना है वह मुड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो पांव है दोस्तों वो आपका मुड़ा टेढ़ा मोड़ा नहीं होना चाहिए। कि ऐसा कई बार देखा गया है कि बचपन में या फिर बहुत पहले ही कुछ पांव टूटा है या फिर हाथ टूटा है तो उसका जो यह हाथ है दोस्तों वह थोड़ा सा सर्कल टेढ़ा हो गया है। ठीक है, यानी कि वह मुड़ा हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मेडिकल में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा चेक किया जाता है झारखंड पुलिस में धनु पैर। दोस्तों, आप धनु पैर किसे कहते हैं दोस्तों? आपको साइड में यहाँ पे इमेजेस दिख रहा होगा धनु पैर और नॉर्मल पैर किस तरह से होता है। यानी कि आपका जो पूरा पैर का जो बनावट है दोस्तों वह सही से होना चाहिए, यानी कि बीच में बहुत ही ज्यादा गैप होना चाहिए। इस तरह से आपका गैप नहीं होना चाहिए। आपका जो यहाँ पे नॉर्मल जो आपका जो पैर दिखाई दे रहा है, यदि आपका पैर इस तरह से है तो आप आसानी से पास आउट हो जाएंगे। और यदि आपका इस तरह से पैर नहीं है, आपका एबनॉर्मल पैर है, यानी पैर आपका सही से नहीं है, आपका धनु पैर है, तो आप जो है मेडिकल से रिजेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका चेक किया जाता है दोस्तों, आपका समतल जो पांव का जो तलवा होता है वह समतल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक जो चिकनाहट होती है वैसा नहीं होना चाहिए। बीच में कुछ राउंडिंग तरफ का गैप होना चाहिए, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपका जो पैर में जो है गैप रहना चाहिए, यही आपका नॉर्मल पैर है। ठीक है, आपको फ्लैट फुट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो है नॉर्मल पैर होना चाहिए। यहां से भी जो स्टूडेंट लोग जो रिजेक्ट होके उसके बाद दोस्तों जो आपका चेक किया जाता है, बहुत ऐसे आप लोग देखे होंगे जिसका जो हाथ है, हाथ का जो नसें होते हैं वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, यानी कि बड़ा बड़ा जो नस है, जो सिरा है उसका दिखाई देता है हाथ का, पैर का। यानी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पे दोस्तों उसका जो नस है वहां पे साफ दिखाई देता है, वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो यानी कि आपका यहाँ पे यदि सिरा में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ से भी आपका जो मेडिकल में जो है वहां से रिजेक्ट होके आप आ सकते। उसके बाद दोस्तों आपका चेक किया जाता है आपका जो ये उंगली है दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं हाथ का जो उंगली है, जो आपका पांव का जो उंगली है, यह सही ढंग से उचित ढंग से मुड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मैं मुट्ठी बांध रहा हूँ, मुट्ठी बंधा रहा है, ठीक है, इसे खोल रहा हूँ, एक उंगली इशारे कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा है। यानी कि आपका जो है जो उंगली है सही ढंग से यह बंद होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ताकि आपको जो है आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। जैसे फ्रेंड थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूँ, जैसे आप मान के चलिए कोई गन जो है, गन को पकड़ते हैं तो आपका जो उंगली है वह सही से होना चाहिए, तभी तो आप गन को जो सही से शूट कर पाएंगे। आपका उंगली काम करेगा तभी तो आप जो है जो भी आपका क्रिमिनल है उसको आप शूट कर सकते हैं। यानी कि आपको जो उंगली है वह सही प्रॉपर तरीके से वह मुड़ना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए, आराम से जो नॉर्मल तरह से होता है वह चीज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आपका चेक किया जाता है, आपका आईज चेक किया जाता है, आपका आंखें चेक किया जाता है, आपका जो दूर का जो चीजें वह दिखाई साफ से देता है या नहीं देता है। वहां पे एक जो सर्कल दोस्तों, वहां पे ABCD 1 2 ऐसे कुछ के लिखा रहता है, जैसे आपको साइड में दिख रहा है, और आपसे कुछ दूरी पे रख देंगे, लगभग 4 से 5 फीट के गैप के अंदर में, और आपसे पूछा जाएगा कि यह चीज क्या है। आराम से आपको नॉर्मली तरह से आपको बताना है। यदि आपको आईज में प्रॉब्लम है, आंखें में प्रॉब्लम है, तो आप अभी ही जाके जो जांच है वह चीज करवा सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करके रेडी रख सकते हैं। और साथ में दोस्तों काफी ज्यादा जो स्टूडेंट लोग होते हैं दोस्तों, वह कलर ब्लाइंडनेस में प्रॉब्लम होता है, यानी कि उसको कलर में दिक्कत होता है। ठीक है, रेड कलर उसको कुछ अलग दिखाई देता है, ब्लू कलर कुछ अलग दिखाई देता है। इसके लिए दोस्तों आपको इस तरह से आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको चेक करने के लिए इस तरह कलर के अंदर में
कुछ नंबर दिया रहता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है या फिर दे रहा है तो कितना नंबर है, क्या क्या चीज लिखा हुआ है वो आपको बताना होता है। उसके बाद दोस्तों यदि आपको रतौंधी है, नाइट में आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, देखने में आपका जो आंख है सही से काम नहीं करता है, तो रतौंधी से भी आपका जो है वहां से भी रिजेक्ट आप हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका चेक किया जाता है, आपका जो कान है, जो आपका हेयर है, आप सुनाई देता है या फिर नहीं देता है, आपके कान पे चेक किया जाता है सही से। आपका जो मेडिकल जो चेकअप होता है, जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आपके कान पे जो बहुत अच्छा से चेक किया जाता है कि आपका कान कोई गंदा फिर नहीं है या फिर आपके कान में कहीं पर्दा फटा हुआ या फिर बहुत पहले कुछ ऐसा चीज हुआ हो जिसके वजह से आपको सुनाई में यदि प्रॉब्लम होता है तो वहां से आप चेक किया जाता है। तो फ्रेंड मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आप मेडिकल में जाओ तो अपना जो कान है उसको सही से साफ करवा लीजिएगा ताकि आपका जो चेकअप हो सही से आपका चेकअप हो सके और जो आप सही से पास आउट हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपका चेक किया जाता है आपका हाइड्रोसिल, ठीक है। यदि आपका हाइड्रोसिल बड़ा है तो वहां से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपका जो हाइड्रोसिल दोस्तों वो आपका नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। यदि आपको हाइड्रोसिल का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो जरूर से आप जो है मेडिकल चेकअप ले सकते हैं और वहां से जाके अपना चेकअप करा के अपना जो हाइड्रोसिल है वो नॉर्मल करवा सकते हैं। तो हाइड्रोसिल भी आपका चेक किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपका चेक किया जाता है आपका पाइल्स, ठीक है। आपका जो बवासीर होता है दोस्तों वह भी आपका चेक किया जाता है, ठीक है। बहुत से चेक किया जाता है। यदि आपका बवासीर का आपका कुछ बीमारी है, यदि आपका ब्लड जाता है, कुछ ऐसा चीज होता है, आपको जो है जरूर से आपको चेक करवाना है। मेडिकल टेस्ट आपको देने से पहले ही आपको जो पूरा बॉडी है उसको चेक करवा लेना है। और मैं ये जितने भी चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। ये हर एक चीज दिया हुआ है, वहां से जाके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको हर एक चीज जो है रेडी करके रख लेना है तभी आपको मेडिकल जो है चेकअप में जाना। और उसके बाद दोस्तों आपका चेक किया जाता है आपका मेंटल डिसएज, यानी कि कुछ पागलपन, जैसे बहुत स्टूडेंट लोग होते हैं, बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जो पागल तरह के करते हैं, ठीक है। उसका माइंड संतुलन में नहीं रहता है, कभी कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होता है। यह सब भी बहुत चीजें चेक किया जाता है। तो यह जितने भी चीज मैंने बताए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चेकअप है दोस्तों आपके मेडिकल के लिए। यदि आप जो दोस्तों झारखंड पुलिस के मेडिकल में जाएंगे तो मैंने ये जितने भी चीजें बताएं यह हर एक चीज को आपको सही से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आप जो मेडिकल में रिजेक्ट ना हो और मेडिकल में जो पास आउट कर जाओ और आपका जो सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड उम्मीद है आप सही से समझ गए होंगे कि आपको मेडिकल में झारखंड का क्या क्या चीज पूछे जाते हैं और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आपको अभी से ही रेडी करके रखना होगा तभी आप पास आउट कर पाएंगे। और इसके अलावा यदि आपके मन में और भी कुछ सवाल है, कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जहां से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और हर एक चीज आपका जो भी कंफ्यूजन है मैं दूर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।